एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में डिफरेंस हम लोग देखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक या पॉलिटेक्निक या आईआईटीआई कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये बेसिक सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आता है और आफ्टर क्वालिफाइंग बीटेक या पॉलिटेक्निक उसके बाद भी आप लोगों को उसमें इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो डीसी में अगर हम लोग सबसे पहला पॉइंट बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली बार जो करंट डिस्कवर की गई थी वो हमारी डायरेक्ट करंट थी। ठीक है, तो ये सन 1800 ईस्वी में वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने बैटरी के फॉर्म में इसको डिस्कवर किया था। बैटरी का मतलब जो वोल्टा नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। वहीं पर अगर हम लोग बात करें जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसको टेस्ला नामक वैज्ञानिक ने एसी जनरेटर बना के इसको प्रोड्यूस किया था। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा अगर इसका पॉइंट हम लोग देखें तो जो डीसी करंट है इसको हम लोग कितने तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहला तो यही है कि डीसी जनरेटर से हम लोग इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो मेथड है हमारा सोलर सेल से इसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। और तीसरा मेथड जो है बैटरी के माध्यम से भी हम लोग डायरेक्ट करंट उत्पन्न कर सकते हैं। और एक चौथा है थर्मोकपल। ठीक है, अगर हम लोग वही बात करें कि एसी करंट को हम लोग कितने माध्यमों से इसको उत्पन्न कर सकते हैं, तो हम केवल और केवल अल्टरनेटर से ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेटर मतलब जो हमारा एसी जनरेटर होता है। ठीक है, फिर अगर हम लोग तीसरा पॉइंट देखें डीसी करंट में, ठीक है, तो जो डीसी होती है, डीसी में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इसका कुछ ग्राफ इस तरीके से बन जाता है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें एसी करंट में, तो एसी करंट में समय के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स की दिशा होती है वो बदलती रहती है, एक बार फॉरवर्ड एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन में ये लोग चेंज होते रहते हैं इसमें। फिर हम लोग अगर बात करें चौथे पॉइंट की, तो अगर हम लोग पावर निकालने की बात करें तो डीसी करंट का जो पावर होता है वो होता है वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ पर जो cos फाई मतलब पावर फैक्टर होता है ये 1 हो जाता है। तो यहाँ पर cos फाई हम लोग अगर ना भी लेंगे तब भी पावर जो हमारा हो जाएगा v इंटू आई। और यहीं पर अगर हम लोग एसी के टर्म में बात करें तो एसी की जो पावर हो जाएगा P इक्वल टू वी इंटू आई इंटू कॉस फाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पावर। फिर अगर हम लोग पांचवें पॉइंट की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो पांचवा पॉइंट जो है ये हम लोग देखते हैं कि अगर ग्राफ में या फिर ड्राइंग में हम लोग एसी सेल को या फिर एसी बैटरी को कैसे डिनोट करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग एसी सेल को डिनोट करते हैं और डीसी सेल को डिनोट करते हैं। और जो डीसी बैटरी का सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। और इसी के साथ में हम लोग अगर कोई लोड लगा दें तो सर्किट इस तरीके से डीसी सर्किट बन जाती है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि अगर एसी सर्किट बनाना है तो एसी सोर्स का जो सिंबल होता है इस तरीके से होता है। ठीक है, फिर हम लोग इसमें कुछ अगर लोड कनेक्ट कर दें तो ये हमारा एसी सर्किट बन जाएगा इस तरीके से। अगर फिर हम लोग छठवां पॉइंट देखें तो जो डीसी सप्लाई में हमारे टर्मिनल होते हैं, प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल। और इन केस अगर हम लोग एसी में देखें तो एसी में क्या होता है, फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, फेज और न्यूट्रल। और यहीं पर अगर हम लोग बात करें तो फेज होता है, सिंगल फेज होता है, 3 फेज होता है, ये एसी के केस में होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सातवें पॉइंट का, जो सातवां डिफरेंट है, तो जो डीसी पावर हमारा होता है उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो डीसी को हम लोग बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, बट एसी को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग अगर अगला पॉइंट बात करें जो हमारा आठवां है, तो अगर हम लोग बात करें कि जो ट्रांसफ़र डीसी सप्लाई को हम लोग इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर एसी को, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो डीसी सप्लाई होती है इसको हम लोग नॉट स्टेप अप कर सकते हैं, ना ही हम लोग स्टेप डाउन कर सकते हैं। मतलब वोल्टेज जो होता है डीसी का इसको हम लोग बढ़ा और घटा नहीं सकते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें एसी में, तो एसी का वोल्टेज हम लोग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसलिए जो ट्रांसमिट करने की क्षमता होती है डीसी में लॉसेस ज़्यादा होते हैं। जब हम लोग ज़्यादा दूरी तक बिजली को भेजते हैं तो इसमें लॉस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लॉस ज़्यादा होते हैं और इसमें कम लॉस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए एसी सप्लाई को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस को
ट्रांसफ़र करने के लिए बिजली को, ठीक है। फिर अगर हम लोग 10वां पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो डीसी सप्लाई में देखिए फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी ये 0 होती है, और एसी सप्लाई में जो फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में 50 होती है और कुछ देशों में 60 तक होती है, ठीक है। तो जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंट बन जाएगा, क्योंकि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी में नहीं होती है। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करें, नेक्स्ट 11वां पॉइंट, तो यहाँ पर देखिए डीसी से जब हम लोग बिजली को कन्वर्ट करते हैं एसी में, डीसी से जब एसी में कन्वर्ट करते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर बोलते हैं। और वहीं अगर हम लोग बात करें जब कोई करंट है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग डीसी में कन्वर्ट करेंगे तब हम लोग इसको बोलेंगे रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर। तो ये सारे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं डीसी और एसी में।